तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रेणु पे बहुत ज़्यादा स्वागत है, जहाँ पे पढ़ाई बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से होती है। ठीक है, बिल्कुल फ्रैंक होके पढ़ाई को बिल्कुल बर्डन होके पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बिना देरी किए मैं अपने टॉपिक को डिस्कस करती हूँ आपके सामने। जैसे लिखा हुआ है, तैयार हो जाइए, ये प्रश्न आपके यूपीएससी सफ़र को और भी आसान बनाएंगे। तो बिल्कुल बनाएंगे। बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप 2024 का जब क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक आप जाओ। ठीक है, ठीक वही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। यहाँ पे कुछ मैंने ज़्यादा नहीं बदला, ये क्वेश्चंस बिल्कुल बनाए मैंने हैं, लेकिन ये जो यूपीएससी का पैटर्न है एज इट इज़ देखा है मैंने, बिल्कुल इसी की तरह इसी को फ्रेम किया है, लेकिन मैंने कहाँ क्या बदला है उसको हमें देखना है। और पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यूपीएससी ने जो ऑप्शन पूछा है वो तो बिल्कुल सही है, आपको उसके बारे में जानना भी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि नीचे के भी 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनको हमें ध्यान में रख के चलना है। क्या पता वो नेक्स्ट टाइम पूछ ले, क्या पता वो अगली बारी पूछ ले। तो हम पेपर जब सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, तो ऑप्शन जो होता है उसके बारे में पढ़ना तो ज़रूरी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप नीचे के तीनों ऑप्शनों को पढ़ते हुए चलो, क्योंकि क्या नहीं आपको अंदाज़ा नहीं है कि उन्हीं में से नेक्स्ट टाइम पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम उन्हीं में से पूछ रहे, तो क्यों ना हम पहले से तैयार रहे। तो आप यहाँ पे अब 4 क्वेश्चन देखेंगे। आप 2024 के 17 से 20 का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, और मेरे क्वेश्चंस को देखिए, मेरे क्वेश्चंस में और उसमें देखिए कि क्या फ़र्क है क्या नहीं है। बेस्ड ऑन यूपीएससी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको और चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करें। ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वाकई कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक्सटर्नल केमिकल्स कहे जाने वाले पीएफएस के दीर्घकालिक प्रभावों पर शोध किया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्लियर है एवरीवन? अब यहाँ पे देख पाओगे 2024 का 17 नंबर क्वेश्चन उठाओगे आप, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों पीएफएस के संदर्भ में निम्नलिखित हमें क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब वहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है कि पीएफएस पेयजल खाद और खाद पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। मेरा ऑप्शन ए क्या है, पीएफएस खाद्य श्रृंखला में जैव संचय के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहाँ पे ऑप्शन सेकेंड है, पीएफएस पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत यानी डिग्रेडेड नहीं होते। मेरा है, जल स्रोतों में घुलकर हजारों वर्ष तक पर्यावरण में रह सकते हैं। ऑप्शन थर्ड है मेरे में कि भारत सरकार ने पीएफएस के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। और ऑप्शन थर्ड आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में है, पीएफएस के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। ये हमारा जो बोला है 17 का भी बोला है मैंने, अपना भी बोला है। अब मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे विकल्प आपको दे रखा है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, या फिर 1 2 और 3 है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन क्या है, 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जानते क्या है, देखिए स्पष्टीकरण में क्या है, पीएफएस जैव संचयी होते हैं और दीर्घकालिक प्रदूषण का कारण बनते हैं, परंतु भारत में अब क्या है, इन्हें पूर्णतः क्या है, प्रतिबंधित, मतलब पूरी तरह से क्या है, भारत में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है भारत में। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, इसमें वही दे रखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन में क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। ठीक है, मूंगफली है, नीलगिरी है, क्लोव यानी लौंग है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके स्पष्टीकरण में हम देखें आंसर में, तो इसका केवल एक आंसर होगा, ऑप्शन ए। स्पष्टीकरण क्या है, मूंगफली लेग्यूमिनस प्रजाति की है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, बाकी जो ऑप्शन 2 हैं वो नहीं करती हैं, यानी आप मूंगफली देखोगे करती है, ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो नहीं करती। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, निम्न में से किन जीवों को पारिस्थितिकी संकेतक प्रजातियां यानी इकोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है। लिंचेस है, फ्रॉक्स है, पेंगुइन है, या फिर शार्क है। यहाँ पे भी निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देन उसके बाद उपयुक्त कितने प्रकार के परजीवाभाव्य जातियाँ यानी पैरासिटॉइड स्पीसीज पाई जाती हैं। उस तरह से अब यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है, वो कौन सी हैं,
तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्टीकरण में कि लिंचेस व मेंढक पारिस्थितिकी बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसीलिए संकेतक प्रजातियां माने जाते हैं। कौन से? लिंचेस और मेंढक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फ्लाइंग फॉक्स के बारे में आप देखोगे, क्वेश्चन है यूपीएससी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है यूपीएससी का, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। इन कथनों के संबंध में कौन सा सही है, हमें वो चुनना है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। अब मेरा आपके सामने क्या है, भारतीय फ्लाइंग फॉक्स को IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है, ठीक है। मैंने सीधा पूछ लिया है, उसमें पूछा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मैंने डायरेक्ट पूछा है। यह प्रजाति केवल फलों पर निर्भर रहती है और परागण में सहायता करती है। देखते हैं इसके बारे में। इनके संदर्भ में अगर हम कथन दें, स्पष्टीकरण देखें तो देखोगे आप, फ्लाइंग फॉक्स संकटग्रस्त नहीं है, पर यह परागण और बीज प्रसार में सहायक होता है, इसीलिए इसका कथन क्या है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 सही नहीं है, ठीक है। कथन 1 में हम जैसे कि हम पढ़ते हैं कि आप देखोगे हम क्या करते हैं कि कथन में होता है कि कुछ पूछा होता है। क्या पूछा होता है भाई? केवल है, मतलब कुछ एरर शब्द में बताऊँ आपको, जैसे केवल है, हो सकता है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है भाई, कंपलसरी है। ये ऐसे एरर वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से स्टेटमेंट या तो प्रॉपर ठीक होगा या तो प्रॉपर गलत होगा। इसके स्टेटमेंट पहले में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है केवल, केवल वर्ड डला हुआ है, ठीक है। उस केवल की वजह से स्टेटमेंट गलत हुआ है, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड क्या है भाई, वो क्या करता है, यह परागण और बीज के प्रसार में सहायक होता है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। आप देखोगे ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने यूपीएससी लेवल के जो बता दिए, मैंने आपको 17 से 20 तक के मैंने उठाए हैं और उन्हीं को मैंने हेर फेर करके बदला है, उसी से रिलेटेड पूछा भी है मैंने आपसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प हुई है आपको, तो वीडियो को ज़रूर से अपना प्यार दें। एजुकेशन विद रेनू को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस क्वेश्चन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और इसके अलावा और भी सुधार चाहते हैं या और भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे डेली 5, 6, 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेके चलूँगी, बेस्ड ऑन यूपीएससी करंट अफेयर 2024-5 के लिए, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सब ठीक रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए, सुखी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।